हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ इसी वीक हमें यहाँ पे बहुत बड़ी न्यूज़ हमें इंडियन पार्लियामेंट की तरफ से यहाँ पे देखने को मिली है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि 78 एमपीज़ को यहाँ पे सस्पेंड किया गया है पार्लियामेंट से। और ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, ये अब तक का हाईएस्ट नंबर है। किसी भी एक दिन में इतने ज़्यादा कभी भी एमपीज़ को सस्पेंड नहीं किया गया है। यहाँ पे आप आर्टिकल भी देख सकते हो, 78 एमपी सस्पेंडेड एज पार्लियामेंट सेट्स अ ग्रिम रिकॉर्ड। ठीक है, अब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों इनको यहाँ पे सस्पेंड किया गया है। साथ ही साथ जो यहाँ पे रिएक्शंस आए हैं, क्या यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, हर एक की तरफ से, यहाँ पे जितने भी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो लोगों ने यहाँ पे बोला है। क्योंकि रीज़न जो है वो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, ऑपोजिशन लीडर वर्सेस गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे ऑपोजिशन के लोगों ने यहाँ पे क्या बोला है। और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं उसके ऊपर हम अच्छे से यहाँ पे बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल स्ट्रेंथ अब ऑपोजिशन की रह गई है उसके ऊपर भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, वो बहुत कम है अभी वैसे। तो यहाँ पे शुरू करने से पहले मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपको सिंपल से ये बताना है कि अभी यहाँ पे आईएमएफ ने एक चीज़ बोली है, ठीक है, आईएमएफ ने बोला है कि इंडिया कंट्रीब्यूट करता है मोर देन हाउ मच परसेंटेज इन ग्लोबल ग्रोथ। ठीक है, मतलब कितना परसेंट ग्लोबल ग्रोथ में इंडिया पार्टी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है, आईएमएफ ने बोला है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है 16, 17, 20 या 14। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट कर देना ना। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे जो 78 जो एमपीज़ को यहाँ पे सस्पेंड किया गया है, ये अब तक का हाईएस्ट नंबर ऑफ एमपीज़ है, ठीक है, जिसको यहाँ पे सस्पेंड किया गया किसी भी एक दिन में। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आगे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 33 यहाँ पे जो एमपीज़ है वो लोकसभा के, ठीक है, और 45 जो है वो राज्यसभा के है। और जो जो यहाँ पे 33 जो लोकसभा से यहाँ पे सस्पेंड किया गया, जिनको उनमें से एक जो है वो लीडर ऑफ कांग्रेस है, ठीक है, लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, जिनका नाम है अधीर रंजन चौधरी। तो उनको भी यहाँ पे सस्पेंड किया गया है। और यहाँ पे आगे अगर हम इसके बात करते हैं तो बेसिक यहाँ पे जो बताया जा रहा है, ठीक है, जो अपोजिशन पार्टीज है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही थी और स्लोगन्स यहाँ पे बोल रही थी, ठीक है, यहाँ पे दोनों ही हाउसेज में, जिसकी वजह से इनको सस्पेंड किया गया, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इसमें आगे बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 11 राज्यसभा मेंबर्स है, ठीक है, जो यहाँ पे इस लिस्ट में आते हैं, 45 के लिस्ट में आते हैं। तो बेसिकली अभी इन पे जो है प्रिविलेज कमेटी की अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, पर जब तक वो रिपोर्ट नहीं आती है तब तक ये 11 मेंबर्स को यहाँ पे सस्पेंड किया गया, ठीक है, तब जाके यहाँ पे 45 का आंकड़ा यहाँ पे बैठा है। तो ओवरऑल यहाँ पे 78 मेंबर्स यहाँ पे हुए हैं जो एक दिन में यहाँ पे सस्पेंड हुए हैं। फिर अगर हम इसमें आगे यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो अधीर रंजन चौधरी है, ठीक है, जो यहाँ पे कांग्रेस लीडर है यहाँ पे लोकसभा में, तो इन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि गवर्नमेंट एक टाइप से डिक्टेटरशिप यहाँ पे दिखा रही है, ठीक है, डिक्टेटरशिप में यहाँ पे मैनर उस तरीके से यहाँ पे बिहेव कर रही है। फिर जो यहाँ पे पार्लियामेंट को बीजेपी जो है वो हेडक्वार्टर समझ रही है बीजेपी का, ठीक है, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे इन्होंने बोली है। और फिर हमें ये भी देखने को मिला है, जो मैंने आपको जैसे बताया था, इनका सिंपल सा एक चीज़ थी यहाँ पे, इन्होंने ये बोला था कि जो यहाँ पे 13 दिसंबर को सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, उसमें ये चाहते थे कि जो होम मिनिस्टर है अमित शाह यहाँ पे वो स्टेटमेंट दे खड़े होके। क्योंकि हम यहाँ पे उनका कहना ये है, क्योंकि बाहर जाके टीवी पे यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट्स दी है, ठीक है, पर पार्लियामेंट में खड़े होके यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, कोई डिबेट नहीं हुई है। और यहाँ पे कोई भी इन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। और यहाँ पे होम मिनिस्टर जो अमित शाह, इन्होंने मना भी कर दिया कोई स्टेटमेंट देने से। और इसलिए यहाँ पे इन्होंने यही बोला है कि यहाँ पे होम मिनिस्टर रिफ्यूजेस टू मेक स्टेटमेंट विच इज़ हिज ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे ये बोल रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्होंने प्रोटेस्ट किया है और इसके बाद ही यहाँ पे इनको सस्पेंड किया गया। अभी अगर हम इसमें आगे बात करते हैं तो यहाँ पे जो जितने भी ये सस्पेंशन हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो पीयूष गोयल है, ठीक है, राज्यसभा में जो यहाँ पे हेड है, ठीक है, लीडर है जो, तो उन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि इनको सस्पेंड इसलिए किया गया क्योंकि इनकी वजह से जो यहाँ पे जो काम होना चाहिए था, ठीक है, जो यहाँ पे हाउस की जो भी प्रोसीडिंग्स है वो नहीं हो पा रही थी, ठीक है, यहाँ पे डिबेट करने का यहाँ पे कोई आंसर नहीं बताया, पर इन्होंने सिंपल ये बोला है कि ऑपोजिशन जो पार्टीज है उनके जो यहाँ पे लीडर को यहाँ पे सस्पेंड किया गया, जो भी यहाँ पे लोग एमपीज यहाँ पे सस्पेंड हुए, उनकी वजह से कोई भी जो लेजिस्लेशन यहाँ पे जो भी यहाँ पे रूल्स के यहाँ पे या बिल्स के ऊपर यहाँ पे बात की जा रही थी, ठीक है, एक्ट्स के ऊपर यहाँ पे बात की जानी थी, वो इसकी वजह से यहाँ पे नहीं हो पा रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, जिसकी वजह से ये डिसीजन इन्होंने उठाया है। फिर अगर हम इसमें आगे बात करते हैं, मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, 13 दिसंबर पे जो यहाँ पे अटैक हुआ था इंडियन पार्लियामेंट में, जहाँ पे आपको मैंने पूरी एक वीडियो इससे रिलेटेड मैंने बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो मैं आई बटन पे यहाँ पे दिखा दूंगा, ठीक है, यहाँ पे आप जाके देख सकते हो पूरी वीडियो, वहाँ पे हमने अच्छे से डिस्कस किया कि क्या क्या हुआ था और उससे रिलेटेड यहाँ पे ये न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। फिर अगर हम आगे चलते हैं, यहाँ पे 2023 में यहाँ पे जो दिसंबर में यहाँ पे जो अटैक हुआ है, ठीक है, उससे रिलेटेड ये पूरी न्यूज़ है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो यहाँ पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, ठीक है,
मल्लिका अर्जुन खड़गे, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे ट्वीट किया, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, मल्लिका अर्जुन खड़गे, तो इन्होंने यहाँ पे ट्वीट किया कि यहाँ पे जो मोदी गवर्नमेंट है, यहाँ पे ये आंसर नहीं देना चाह रही है, ठीक है, पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ है या जो डेमोक्रेसी पे यहाँ पे अटैक हुआ है, और उसके रिस्पॉन्स में इन्होंने अभी तक 92 ऑपोजिशन के जो एमपीज है उनको सस्पेंड कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे 92 वाले नंबर पे भी अभी हम आगे बात करेंगे। फिर आगे हमें यहाँ पे देखने को मिला है कि इन्होंने बोला है यहाँ पे सिंपल सी इनकी दो डिमांड्स थी। पहला कि जो यूनियन होम मिनिस्टर है, ठीक है, अमित शाह, ये चाहते थे कि वो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दोनों ही हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में, ठीक है, कि यहाँ पे क्यों सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे इस पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कशन होना चाहिए था, ठीक है, आप ये वीडियो रोक के यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो। और इन्होंने ये बोला है कि पीएम और यहाँ पे जो यहाँ पे होम मिनिस्टर है, ये बाहर जाके यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है, टीवी न्यूज़ पे या फिर टीवी चैनल्स पे, ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, पर यहाँ पे पार्लियामेंट में खड़े होकर इस पे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा, कोई डिबेट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे इन्होंने भी यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे बताई है। फिर साथ ही साथ हमें आगे देखने को मिला है कि बीजेपी की तरफ से भी यहाँ पे वही सेम चीज़ यहाँ पे आ रही है कि ये पार्लियामेंट का इंसल्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बीजेपी ने कांग्रेस को बोला है, क्योंकि प्रोसीडिंग्स को ये होने नहीं देने चाह रहे, ठीक है, आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे दोनों की तरफ से यहाँ पे ये सेम चीज़ हमें देखने को मिल रही है, और इसको आप यहाँ पे रोक के पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने यही बोला है कि जो यहाँ पे पार्लियामेंट है वो यहाँ पे टाइम पास नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सिंपल आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक, उसके आगे अगर हम बात करते हैं तो अभी तक ओवरऑल इस सेशन में आपको पता होगा विंटर सेशन जो चल रहा है 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चल रहा है, और इस सेशन में अभी तक 92 एमपीज को यहाँ पे सस्पेंड किया जा चुका है, ठीक है, जिसमें से 78 सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन में यहाँ पे सस्पेंड हुए। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ओवरऑल 92 यहाँ पे सस्पेंड हो चुके हैं यहाँ पे जितने भी एमपीज हैं। और अभी जो इनकी ऑपोजिशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जो हम बोलते हैं ना इंडी अलायंस जो है इनकी, उसमें अभी तक 148 मेंबर्स ही सिर्फ बचे हैं पार्लियामेंट में इनके, ठीक है। तो आप यहाँ से खुद समझ सकते हो कि 92 ओवर यहाँ पे जो है वो सस्पेंड हो चुके हैं, और 148 ही सिर्फ अब पार्लियामेंट में इनके मेंबर्स बचे हैं इस पर्टिकुलर सेशन में, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे जो ये सस्पेंड हुए वो सिर्फ इस सेशन के लिए सस्पेंड हुए, तो ये 22 दिसंबर तक ये सस्पेंड रहेंगे। और यहाँ पे अगर मैं नंबर्स में अगर सिंपल से आपको बताऊं तो हाफ इनकी स्ट्रेंथ जा चुकी है राज्यसभा से, ठीक है, और 1/3 जो इनकी बची है वो है लोकसभा में जो बची है, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत कम स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ पे यहाँ पे बात चल रही है। फिर साथ ही साथ अगर आपको इससे पहले का अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे 78 से पहले 63 मेंबर्स को एक साथ यहाँ पे सस्पेंड किया गया था, ठीक है, लोकसभा से। यहाँ पे वो सबसे बड़ा नंबर था उस टाइम पे, ठीक है, ये हुआ था हमारा 1989 में, ठीक है, सबसे बड़ा यही था उस टाइम पे। अब जाके 78 मेंबर्स को यहाँ पे सस्पेंड किया गया है पार्लियामेंट से। फिर अगर हम इसमें आगे बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर सस्पेंशन के बाद भी यहाँ पे बहुत सारे बिल्स और एक्ट पे यहाँ पे काम किया गया, ठीक है, बिल्स पे यहाँ पे काम किया गया, यहाँ पे बहुत सारे बिल्स यहाँ पे पास भी हुए। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, पोस्ट ऑफिस बिल था, ठीक है, 2023 यहाँ पे ये क्लियर हुआ, ठीक है, लोकसभा में, और राज्यसभा में हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे राज्यसभा में जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल था, ठीक है, वो यहाँ पे पास हुआ है। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज बिल यहाँ पे पास हुआ है। तो यहाँ पे मतलब काम हुआ है ये पर्टिकुलर सस्पेंशन के बाद भी, क्योंकि आप खुद भी सोच सकते हो कि उनकी स्ट्रेंथ ही जो है वो कम हो गई है, ठीक है, 92 ऑलरेडी वो उनको सस्पेंड कर चुके हैं, तो उनकी ओवरऑल स्ट्रेंथ ही 148 की बची है, ठीक है, पार्लियामेंट में। और किसी भी बिल को करने से पहले आपको पता है मेजोरिटी चाहिए होती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेजोरिटीज होती है, तो हर एक के लिए मेजोरिटी चाहिए और वो बीजेपी के पास है। तो उस केस में भी यहाँ पे आप सिंपली समझ सकते हो कोई भी अगर वो बिल लाते हैं तो यहाँ पे वो पास हो सकता है ईजिली। एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल, ठीक है, उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।